वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट स्टार्ट होने वाला है 5 अक्टूबर 2023 से, और हम सभी चाह रहे हैं कि हमारा देश वर्ल्ड कप जीते इस साल। और रोहित शर्मा इस साल वर्ल्ड कप टीम की कमान संभाल रहे हैं और हम सभी का सपोर्ट है उनके साथ, और सभी की दुआएं हैं कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीतें। बट आज वर्ल्ड कप क्रिकेट के अलावा और दूसरे गेम्स के बारे में बात करना चाहूँगा और दूसरे खिलाड़ियों के बारे में बात करना चाहूँगा। हमारे देश में क्रिकेट को ही लोग ऐसे पूछते हैं और उन्हीं खिलाड़ियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता है। वो इसके डिज़र्व भी करते हैं वो लोग इस चीज़ को। बट मैं आज आपका ध्यान दूसरी तरफ खींचना चाहूँगा, जो हमारे देश के खिलाड़ी जो एशियन गेम्स 2023 चाइना में जो चल रहा है उसमें पार्टिसिपेट करने गए हैं। उसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे होंगे जो शायद हम किसी को जानते नहीं हैं। जैसे क्रिकेट में होता है कि आज किसी प्लेयर ने डेब्यू किया तो हम उसको पहले से जानते हैं कि भाई ये इसका फर्स्ट क्लास में इसने ऐसे खेला है और रणजी इसने ऐसे खेला है, आईपीएल में इसका परफॉर्मेंस ये रहा है। बट जो हमारे देश के रिप्रेजेंट करते हैं बाहर पे, एशियन गेम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करते हैं, उन प्लेयर्स को का शायद ही हमने कभी नाम सुना हो, या क्या कहते हैं, हम लोग कभी ना उनके बारे में हमने कभी पढ़ा है कि वो लोग कहाँ से कैसे उन्होंने इस जर्नी स्टार्ट करी है या कुछ भी। इसके बारे में कभी पढ़ने सुनने के लिए इतना एडवर्टाइजमेंट उन चीज़ों का होता भी नहीं है, ना उन्हें इतना प्रमोट किया जाता है उस लेवल पे जिस लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है उस लेवल पे तो नहीं किया जाता है। और अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें से भी हम बहुत कम प्लेयरों को हम लोग जानते होंगे, जिन्होंने कुछ ही ऐसे हैं जिनका हमने नाम सुना होगा, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर होंगे जिन्हें हम लोग मुश्किल से जानते हैं। आज उन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो लोग इस लेवल पे हमारे देश को पार्टिसिपेट करते हैं और देश का नाम ऊँचा करते हैं, देश में मेडल जीतते हैं। और आज यही कहना चाहूँगा कि हम लोग उन लोगों को सिर्फ तभी याद करते हैं, या मतलब सभी को, सरकार इंक्लूडिंग सरकार, तभी याद आती है जब ये गेम्स होते हैं, या और गेम्स में भी तभी होता है जब वो मेडल जीतते हैं। आप अभी नीरज चोपड़ा को ही ले लीजिए। आदरणीय नीरज चोपड़ा जो आज एक महान जेवलिन थ्रोअर हैं, जिन्होंने देश का नाम ऊँचा किया था और देश को गोल्ड मेडल दिलाया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में। बट एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि शायद, और मैं इसमें श्योर भी हूँ कि शायद बहुत कम लोग उनको उस इवेंट से या उस थ्रो के पहले जानते हों, उस गोल्ड मेडल के पहले जानते हों। देश के कम से कम 80% लोग नहीं जानते होंगे उनको उस थ्रो के पहले या उस मेडल के पहले। आज वो बहुत बड़ा नाम है, देश का एक उभरते हुए प्लेयर है, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं देश को। बट उन्हीं के साथ बहुत सारे लोगों ने मेडल जीते थे 2020 ओलंपिक में, बट शायद ही उनमें से किसी और का नाम लोगों को याद हो। तो वही बात है, हम लोग उनको मेडल जीतते हैं तभी उनको याद किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे क्रिकेट में है हमारा कि 365 दिन और क्रिकेटरों को नाम चलता है और ये सब कुछ होता है। उतना फेम उनको कभी नहीं मिलता जितना सम्मान और जितने सम्मान के वो अधिकारी हैं, जितना उन्हें सम्मान मिलना चाहिए और जितनी प्रतिष्ठा उन्हें मिलनी चाहिए और जितना फेम उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस लेवल पे। तो शायद मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे देश के क्रिकेट खिलाड़ियों को मिलता है उतना ही फेम उन्हें भी मिलना चाहिए। और ओलंपिक जैसे जगह में वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक आम बात नहीं है, जहाँ पे इतनी सारी कंट्रीज़ के बीच वो पार्टिसिपेट करते हैं, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें भी हमने काफ़ी कदम उठाने चाहिए सरकार को, और ऐसा नहीं है कि कदम नहीं उठाए, लेकिन इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हमारे जो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के गेम होते हैं जहाँ पे ये प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो जो उन गेम्स की जो टेलीकास्ट की जो वो देश के जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्होंने उनकी ब्रॉडकास्टिंग लेनी चाहिए और इन्हें दिखाना चाहिए। इनके एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए, बैनर लगने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये लोग खेल रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता कि हुए कब और कब गए, और हम बस यही सुनते हैं कि इन्होंने मेडल जीता था, इसमें ये जीता था, और ये कोई वैसे आम बात नहीं है। उन लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत है, हर किसी को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन्हें मोटिवेशन चाहिए। तो इसके लिए मैं सोचता हूँ कि शायद ऐसा होना चाहिए कि जैसे डीडी स्पोर्ट्स में बहुत सारे नेशनल लेवल के गेम दिखाए जाते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी और एडवर्टाइजमेंट और थोड़ा सा और प्रमोशन की ज़रूरत है।
और मैं भी यही प्रमोशन हमारे क्रिकेट प्लेयर्स कर दें, या उन्हीं प्लेयर से आप प्रमोशन कराइए तो शायद लोग पहचाने उन्हें, थोड़ा सा उन्हें भी फेम मिले, उन्हें कोई पहचाने, उन्हें मोटिवेट करे, उन्हें हेल्प होगी, इससे उनके मोटिवेशन मिलेगा और वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।